Hi guys, I'm Arya and today I'm going to tell you about what is web development. So, web development जो होता है, it is completely making a new website or developing a new website. Website developing जो होता है, it is basically developing a new website or making of a new website. Now, web development में दो types के website होते हैं. First of all, we have static website and second, we have dynamic website. नाउ ये जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट में आप किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते. स्टैटिक वेबसाइट में एक जो भी एक्सेस होता है या फिर जो भी यूज़र का एक्सेस होता है उसमें सिर्फ आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इनसाइड इट. लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ गूगल पे आप जाके किसी भी टैब या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं. और सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ रेज्यूमेस. मैं गूगल पे जाती हूँ, वहाँ पे रेज्यूमे सर्च करती हूँ, वहाँ पे अ लिस्ट ऑफ रेज्यूमेस पॉप आउट एंड उसमें से मैं किसी भी रेज्यूमे पे टैप करती हूँ एंड इफ सपोज आई वांट टू चेंज द फोटो ऑफ दैट रेज्यूमे और द इंफॉर्मेशन ऑफ द बायोडेटा विच ऑलरेडी इज एग्जिस्टिंग इन दैट रेज्यूमे, आई कैन नॉट डू दैट. व्हाई? बिकॉज इट डजंट गिव मी एन एक्सेस टू इट. सिमिलरली स्टैटिक वेबसाइट में किसी भी थर्ड पार्टी या फिर किसी भी यूज़र को उसका एक्सेस नहीं दिया जाता. Now, if I take one more example, let's take a company website. कंपनी वेबसाइट कोई भी होती है, अगर आपको उस कंपनी वेबसाइट के बारे में और कुछ जानना है या फिर आपको अगर उसमें सपोज यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इनसाइड दैट वेबसाइट, यू कैन नॉट डू दैट. अगेन व्हाई? बिकॉज इट डजंट हैव अ थर्ड पार्टी एक्सेस. अगर स्टैटिक वेबसाइट में किसी भी टाइप के चेंजेस करने हैं तो पूरा का पूरा कोड बदलना पड़ता है. The entire new code needs to be made to make any kind of small changes as well. That is why static website is complicated to use. Second which we have is dynamic website. अभी dynamic website जो होती है, इसमें dynamic website पूरा static website का opposite होता है. Dynamic website में हम कैसे भी कहीं से भी उसका access कर सकते हैं. Let's take an example of YouTube. यूट्यूब जो है, हम यूट्यूब का टैब ओपन करते हैं या फिर वेबसाइट से ओपन करते हैं, हम जाके यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं. सिमिलरली हमारे सर्च रिलेटेड वहाँ पे थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस पॉप होते हैं. वाई? बिकॉज इट गिव्स यू एन एक्सेस टू इट. नाउ यू कैन वॉच दोज वीडियोज, यू कैन सेव दोज वीडियोज, यू कैन डाउनलोड सम वीडियोज और यू कैन मेक अ प्ले लिस्ट ऑफ देम. यू कैन यूज इट हाउ एवर यू वॉन्ट बिकॉज इट गिव्स यू एन एक्सेस. दिस वॉज डायनामिक वेबसाइट. Now, let me tell you what is inside a website. वेबसाइट जो होती है वो तीन मेन चीज़ों से बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डेटाबेस. एक वेबसाइट में हमेशा स्टोर्ड डेटाबेस होता है. नाउ व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द डेटाबेस. अभी ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड होके एक प्रॉपर ब्लॉक्स के साइज में स्टोर्ड होता है. Now, whenever a user accesses through it or whenever a user searches anything on Google or any website, तब इन databases में से information बाहर निकलती है, सर्वर थ्रू उस यूज़र तक पहुँचती है. This is how a website works. Now let me tell you the working of website. First of all, ये जो वेबसाइट होती है इसमें क्लाइंट साइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Now, client side consists of 3 programming languages. First is HTML, second is CSS and third is JavaScript. Now let me tell you about each coding languages with an example. HTML जो होता है it is the basics of any structure या फिर base of a structure. If we consider a human body का basic structure होता है skeleton. अभी HTML जो होता है it acts as a skeleton to the human body, that is the skeleton to the coding. कोडिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो HTML से बनता है. नेक्स्ट विच वी हैव इज CSS. अभी CSS जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर. अगेन इफ वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, जबकि HTML इज द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. नाउ CSS acts as the design of the body, that is structure. If we go in more precise detail, that is skin and flesh of the human body. अभी स्किन एंड फ्लैश जो तैयार है, इवन द बेसिक इज रेडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्टिल द बॉडी इज नॉट वर्किंग.
Why? Because it needs to be functioning or it needs to be moving as well. अभी ये जो लास्ट स्टेप बचा है, दैट इज अ ह्यूमन बॉडी नीड्स टू मूव और नीड्स टू फंक्शन. दिस इज द वर्क ऑफ जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट क्या करता है? इट गिव्स अ प्रॉपर फंक्शनिंग और इट सीज इफ द एंटायर कोड इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. सिमिलरली जावास्क्रिप्ट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शनिंग सेल्स जैसे होते हैं, या फिर इफ वी कंसिडर द ब्रेन, लिवर, किडनी, ब्लड एक्सेट्रा, इनकी वजह से ह्यूमन बॉडी कम्प्लीटली तैयार होती है एंड ह्यूमन बॉडी वर्क करती है. सिमिलरली इट वर्क्स एज इट एज वेल, that it gives a testing or it sees if the code running doesn't have any errors or doesn't have any bugs inside it. This is the work of JavaScript. अब जब ये completely वेबसाइट बन जाती है without any errors and without any bugs, इस वेबसाइट को एक प्रॉपर नाम दिया जाता है. Let's take an example of www.youtube.com. जब ये YouTube का नाम ऑलरेडी बन जाता है, क्योंकि YouTube के अंदर कोई भी bugs या errors नहीं है, इसका नाम देके इस नाम को फिक्स कर दिया जाता है. Now whenever a user wants to access or wants to search for some information, वो जाके ये वाला नाम that is www.youtube.com को सर्च करता है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करता है. This is how it works. Now let me tell you how this website will work through a user's perspective. जब भी यूज़र इस वेबसाइट पे आता है, वो जाके पहले सर्च करता है उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी. Now let me take an example of how it will work through a user's perspective. Now if suppose I go to a shop and I buy some fruits from that shop. मैं शॉप में जाती हूँ, शॉपकीपर को बोलती हूँ कि मुझे फ्रूट्स चाहिए. शॉपकीपर जाके फ्रूट्स उसके स्टोरेज में से या फिर उसके कबर्ड या शेल्फ में से फ्रूट्स ला के मुझे देता है एंड आई गो बैक टू वॉट एवर वर्क आई वॉज डूइंग. सिमिलरली इट इज़ सेम विद अ वेबसाइट. मैं वेबसाइट पे जाती हूँ, वेबसाइट पे जाके किसी भी कंटेंट को या फिर मेरी क्वेरीज को सर्च करती हूँ. वो सर्च रिक्वेस्ट जाके सर्वर तक जाता है. सर्वर से वो डेटाबेस में जाता है. डेटाबेस उस रिलेटेड या फिर मेरी क्वेरीज रिलेटेड डेटा को सर्च करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन को सर्च करता है एंड वापस सर्वर थ्रू वो इंफॉर्मेशन मुझे पहुँचाता है. सेम लाइक अ शॉपकीपर, सेम लाइक व्हाट ही डिड, ही ब्रॉट एंड gave me those fruits. वैसे ही वेबसाइट भी काम करती है. This was the working of website. Now let me tell you some career options which you'll have as a web developer or in web development. First of all, there are many engineering sites or many engineering fields you can go into. We have civil engineering, you have mechanical engineering, you have computer engineering, you have automobile engineering, you have ceramic engineering, etc. Now ये जो भी engineering fields है, इसका पैकेज भी अच्छा होता है. If we consider in India, mostly engineering लोगों का पैकेज होता है, it starts from 3 lakhs per annum and it goes till 1 crore per annum. So choose your career wisely, which type of engineering you'll choose. Apart from engineering, you can also start your own freelancing or you can also start your own career into web development as well. This was all about web development and I hope the basics is clear about web development. We'll meet in our next video.